अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोजन साइनाइड के मॉलिक्यूल को हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली हल करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इसका कोवेलेंट स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 एटम हैं, एक कार्बन, नाइट्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। अब कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड करती है, जबकि हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड करती है। याद रखें कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हम सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पर बात करते हैं। जो बॉन्डेड एटम होते हैं उन्हें हम आमतौर पर अनहाइब्रिड कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब कार्बन की जो है वो हम जानते हैं कि 3 तरह की हाइब्रिड स्टेट्स होती हैं, sp3, sp2 और sp। इन तीनों में से यहाँ पे कौन सी है, तो ये बहुत आसान है जानने में। हम तीनों स्टेट्स के अंदर जो डिफरेंस करते हैं वो डिफरेंस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी पाई बॉन्ड। sp3 स्टेट के अंदर कार्बन कोई भी पाई बॉन्ड नहीं करती। sp3 में पाई बॉन्ड 0 होता है, sp2 स्टेट में पाई बॉन्ड 1 होता है और sp स्टेट के अंदर पाई बॉन्ड 2 होते हैं। और ये कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाने का यही मकसद है कि हम यहाँ पे देख सकें कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो एक बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है, जबकि कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है इसमें से एक जो है वो सिग्मा है और बाकी जो दोनों बॉन्ड हैं दे आर दी पाई बॉन्ड। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ कार्बन जो है वो sp हाइब्रिड स्टेट के अंदर है। तो समझ लें कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को शुरू करने से पहले ये डिसीजन लेना ज़रूरी होता है कि हम असल में करने क्या जा रहे हैं। उससे हमारे लिए काम जो है वो बहुत हद तक आसान हो जाता है। तो कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे करेंगे? कार्बन के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरतीब के अंदर पाए जाते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। नोट करें कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी और ये बन जाएगी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो इस तरतीब के अंदर ये आ जाएगा। अब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो s और p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे और 2 ऑर्बिटल के इंटरमिक्स करने से 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और उसमें 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। किस तरह से? उनको हम ब्लॉक डायग्राम में अगर शो करते हैं तो वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जबकि ये जो 2 हैं ये अनहाइब्रिड फॉर्म के अंदर एज सच मौजूद रहेंगे। नाउ हम जानते हैं कि कार्बन की कन्फिग्रेशन, कार्बन की ज्योमेट्री क्या होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन लीनियर स्टेट के अंदर पाया जाता है, लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। तो कार्बन की हाइब्रिड फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये दायरा लगाया जाता है कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के छोटे लोब को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि बड़ा लोब जो है वो हम एज सच बना देते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक बड़ा लोब, ये दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल का बड़ा वाला लोब, और यही वो लोब है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होता है, तो हाइड्रोजन अपने s ऑर्बिटल की मदद से कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। sp ओवरलैप के नतीजे में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। जबकि दूसरी तरफ नाइट्रोजन, उसकी कन्फिग्रेशन देख लें, क्योंकि ये बड़ा बड़ा एटम है हाइड्रोजन की निस्बत। 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो नोट करें इसके ये तीनों ऑर्बिटल जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और इन तीनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल पाया जाता है। अब उन तीनों में से एक ऑर्बिटल जो है वो इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप करेगा। तो सिर्फ हम पहले उसी को बनाते हैं। तो मैं px को यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैप करवा रहा हूँ, py और pz को हम यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को पहले रिप्रेजेंट करेंगे। तो नोट करें यहाँ पे
बी जो है वो ओवरलैप के नतीजे में पेयर मुकम्मल हुआ है, यहाँ पे भी ओवरलैप के नतीजे में पेयर मुकम्मल हो जाएगा। सो इस तरह कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम कहते हैं सिग्मा फ्रेमवर्क। इसको कहा जाता है सिग्मा फ्रेमवर्क। अब हम इससे आगे चलेंगे और हम बात करेंगे पाई बॉन्ड के बनने की। तो पाई बॉन्ड बनता है कार्बन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान और नाइट्रोजन के उन ऑर्बिटल के दरमियान जिन्होंने अभी तक बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। नोट करने की बात यह है कि कार्बन के जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो 2py और 2pz हैं, और नाइट्रोजन के जो बॉन्ड ऑर्बिटल मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया वो भी 2py और 2pz है। तो सेम ओरिएंटेशन होगी दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, तो बॉन्डिंग जो है वो बड़ी पॉसिबल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो नोट करें यहाँ पे हम 2py और 2pz को ड्रा कर रहे हैं। 2pz के बारे में एक बात समझ लें कि पेपर पर तो ये हमें थोड़ा सा जो है ये टिल्ट नज़र आता है, टेढ़ा नज़र आता है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता। इन फैक्ट हकीकत के अंदर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये असल में फ्रंट और बैक पे है। इसका एक लोब इसके ऊपर की तरफ है और इसका एक लोब जो है वो इसके पीछे की तरफ है। और इसी तरह से नाइट्रोजन के भी जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, वो जो ऑर्बिटल अभी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया 2py और 2pz, वो भी हम ड्रा करेंगे और इनके दरमियान ओवरलैप जो है वो होगा। ये देखें 2py का 2py से ओवरलैप करवाना है, 2pz का 2pz से ओवरलैप करवाना है। यहाँ पे भी अपर लोब और लोअर लोब, और इस तरह से जो पाई बॉन्ड होता है उसके दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनते हैं, एक अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे। सो आप नोट करेंगे कि ये जो पार्ट है ये सिलेंड्रिकल पार्ट होगा और ये छोटा सा एक पार्ट हो जाएगा। सिलेंड्रिकल पार्ट में इसको क्यों कहता हूँ, क्योंकि पाई बॉन्ड के जो 4 लोब बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे और एक इसके फ्रंट पर और एक इसकी बैक साइड पे। तो इस तरह की जो पाई बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉनिक लोब बनते हैं, ये इसको चारों तरफ से उसको सराउंड कर लेते हैं, जिसके नतीजे में सिलेंड्रिकल लोब ये पार्ट बन जाएगा। तो आप इस पार्ट को सिलेंडर की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो दूसरा छोटा सा पार्ट है वो आप एज सच जो है वो एक छोटे पार्ट के तौर पर जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन का जो है वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, और इसी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ जाता है, और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। तो ये एक सादा सा मॉलिक्यूल था। इसमें आप एंगल अगर बात करें तो एंगल हम जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन ने की है, तो एंगल 180 डिग्री होगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो मददगार रहेगी। आपको कोई और क्वेश्चन हो तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्लाह हाफिज़।